उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में हजारों लीटर फ्यूल किस हिस्से में फिल किया जाता है, या फिर ये कि हवाई जहाज पर सबसे आखिर में सवार होने वाले मुसाफिर को क्या फायदा होता है। हवाई जहाज में बैज़वी शक्ल के शीशे क्यों फिट होते हैं और जहाज में मौजूद दोनों पायलट्स को अलग अलग किस्म का खाना क्यों दिया जाता है। जहाज में सीटों का रंग नीला ही क्यों होता है। कुछ ऐसे ही सवालों के दिलचस्प जवाब आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। मुसाफिर हवाई जहाजों के मुताल्लिक दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकायक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती मालूमात को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं एरोप्लेन लावेट्री की। दरअसल ये वाशरूम होता है जो मुसाफिर हाजत की गर्ज से लावेट्री में जाते हैं। वो अंदर जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर देते हैं, जिसके बाद मुसाफिर ये ख्याल करता है कि उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया है तो बाहर से कोई भी खोल नहीं सकता। मगर जहाज के अंदर मामला इसके बरक्स होता है। खुदा न खास्ता वाशरूम में जाने वाला बेहोश हो जाए या उसे चक्कर आ जाए या कोई भी ऐसा मामला हो जिसकी वजह से मुसाफिर की जान को खतरा लाक हो, तो जहाज का अमला बाहर से लावेट्री का दरवाजा खोल सकता है। बैरूनी साइड पर इसका कोई हैंडल दिखाई नहीं देता, ताहम जहाज के अमले को मालूम होता है कि मुसीबत के वक्त आखिर इस दरवाजे को किस तरह से खोलना है। यानी हवाई जहाज के वॉशरूम में जाने के बाद आप इनसिक्योर होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डिम लाइट्स की। दौरान सफर जहाज की लाइट्स को अक्सर डिम कर दिया जाता है। इसकी बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजिकली वजह है। वो वजह यह है कि जब आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहां खुदा न खास्ता इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत हाल बन सकती हो, तो उस जगह जहाज की लाइट्स को मध्यम कर दिया जाता है ताकि जब आप लोग इमरजेंसी लैंडिंग करें तो आपको अंधेरे में देखने में दिक्कत ना हो और आप अंधेरे में भी इसी तरह से देख सके जिस तरह से मध्यम लाइट्स में देख रहे होते हैं। इसके अलावा ये बताना भी जरूरी है कि जब भी जहाज की रोशनियां मध्यम की जाएं तो हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि अब इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, बल्कि कभी कभार जहाज की लगातार इस्तेमाल होने वाली एनर्जी को बचाने की खातिर भी ऐसा किया जाता है। बसा औकात मध्यम लाइट्स का ये मतलब भी होता है कि आगे कोई ना कोई टर्बुलेंस आएगी या फिर हम किसी ऐसे खित्ते से गुजर रहे हैं जहां इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पेश आ सकती है। इसलिए अगली बार जब लाइट्स मध्यम हो तो आपने सोना नहीं है बल्कि खुद को मजीद एक्टिव कर लेना है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं नीली सीट्स के बारे में। मुसाफिर हवाई जहाज की सीटों का रंग आमतौर पर नीला होता है। इसकी वजह यह होती है कि नीला रंग पुरसकून माहौल फराहम करता है। इसी वजह से हॉस्पिटल और हवाई जहाज दोनों में नीला रंग इस्तेमाल किया जाता है। जहाज की सीट का रंग भी इसी मकसद के लिए नीला मुंतखब किया जाता है ताकि ये आपकी आंखों को ठंडक और सुकून दे सके और आप एक पुरसकून सफर कर सके। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो एयरलाइंस अपनाती हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात ये होता है कि जहाज टर्बुलेंस का शिकार होता है, यानी थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है। इसके अलावा जहाज जब बादलों से गुजरता है ऐन मुमकिन है कि इस पर बिजली भी गिरती हो। यह 100% सच है कि हवाई जहाज पर बहुत ज्यादा बिजली गिरती है, लेकिन आपको घबराने या डरने की कतन कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब जहाज पर आसमानी बिजली गिरती है तो इसके बाहर मौजूद पेंट और इसमें मौजूद मेटेशन इस सारी बिजली को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से जहाज को और इसके अंदर मौजूद अफराद को कुछ पता नहीं चलता और ये सब महफूज रहते हैं और किसी भी शख्स को किसी भी किस्म का खतरा महसूस नहीं होता। ताहम इस खसूसी पेंट को बनाने में कई $1000 का खर्चा आता है। प्यारे साथियों, अगर आपने हवाई जहाज का सफर किया है तो आपको मालूम ही होगा कि हवाई जहाज में एक खसूसी साउंड चलता रहता है। कई दफा तो ये सीट बेल्ट बंद करने और सीट बेल्ट खोलने या किसी एयर होस्टेस को अपनी तरफ बुलाने के लिए होता है, लेकिन जो जहाज का केबिन क्रू होता है इसके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए इशारों की जुबान होती है और इसी तरह साउंड की जुबान के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। हर एक एयरलाइन का साउंड कोड मुख्तलिफ होता है, इसलिए मुसाफिर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो साउंड कोड को समझ सके, मां सिवाय उन लोगों के जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे आखिर में जहाज पर सवार होने को बोर्डिंग लास्ट कहा जाता है। एक बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जहाज में सवार होने के लिए बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप एक टिकट खरीदते हैं, इसके बाद आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरते हैं और फिर आपको बोर्डिंग पास मिलता है।
पास पर आपका सीट नंबर लिखा होता है और फिर एक मखसूस गेट से गुजरना होता है जहां पर आपका जहाज आकर रुकता है और आप उसी गेट की मदद से जहाज में सवार होते हैं। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जब आप एकदम जल्दी में जहाज के अंदर बोर्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है और बहुत लंबी लाइन में घंटा घंटा खजल खुआर होना पड़ता है। तो इस झंझट से बचने के लिए सबसे आखिर में बोर्डिंग करें, यानी सबसे आखिर में जाकर जहाज के अंदर सवार हो, क्योंकि आपकी सीट पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। जैसे ही आपको आखिरी बंदा जहाज में दाखिल होता दिखाई दे, आप भी फटाफट से एंट्री मार दें। यह ना हो कि सुस्ती के चक्कर में जहाज टेक ऑफ ही कर जाए। बोर्डिंग बंद होने से कबल इंटर होना जरूरी है, क्योंकि आपका इंतजार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाज की खिड़कियां हमेशा बैजवी शक्ल में क्यों होती हैं? इसको चौकोर या गोल क्यों नहीं बनाया जाता? ऐसा हवा के प्रेशर की वजह से किया जाता है। चौकोर या मुकम्मल तौर पर गोल खिड़की के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। माजी में ऐसे वाकयात भी हुए हैं, इसलिए ऐसे वाकयात से बचने के लिए चौकोर और मुकम्मल गोल शक्ल में खिड़कियां बनाने से इज्तिनाब बरता जाता है, ताकि खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे की सूरत में खिड़की ना टूटे। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से लाइल्म हो कि जहाज में मौजूद पायलट्स को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है, यानी 2 तरह का खाना पायलट्स के लिए बनाया जाता है, ताकि खुदा न खास्ता अगर एक खाने की वजह से बदहजमी या कोई भी खराबी आए तो दूसरे पायलट पर इसका असर ना हो सके और दूसरा पायलट महफूज रहे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि दोनों पायलट्स एक साथ ही अलील हो जाएं, क्योंकि इस हिफाजती इकदाम को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, आखिर में आपको बताते चलें कि हवाई जहाज का फ्यूल कहां स्टोर किया जाता है। हवाई जहाजों का फ्यूल इनके परों यानी विंग्स में स्टोर किया जाता है और इसकी कुछ खास वजूहात हैं। नंबर 1, वजन और तवाजुन। परवाज के दौरान हवाई जहाज का तवाजुन कायम रखने के लिए एयरक्राफ्ट कंपनियां इस बात को बेहतर समझती हैं कि हवाई जहाज का फ्यूल इसके परों में बराबर स्टोर किया जाए। नंबर 2, हवाई जहाज के अंदर मुसाफिरों के बैठने की जगहों और कार्गो वाले हिस्सों और पायलट्स और क्रू के केबिन के बाद ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहां कई टन वजनी फ्यूल को रखा जाए। हवाई जहाज के परों यानी विंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि ये अंदर से खाली होते हैं और इन्हीं खाली जगहों को टैंकर्स में बदलकर फ्यूल स्टोर किया जाता है। जहाज में चंद सीक्रेट चैम्बर्स भी होते हैं। सीक्रेट चैम्बर्स बुनियादी तौर पर जहाज के वो हिस्से होते हैं जहां पर केबिन क्रू और पायलट्स आराम करते हैं। अगर फ्लाइट लंबी हो और किसी क्रू मेंबर या पायलट को आराम करना हो तो वो इस जगह आकर आराम कर सकता है। इसका रास्ता उस जगह से बनाया जाता है जहां पर आमतौर पर पब्लिक या मुसाफिर नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और चीज का ख्याल भी रखा जाता है कि जब भी कोई क्रू मेंबर आराम कर रहा हो तो एक मुतबादिल शख्स इसकी जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।